से कुछ थियरीज पढ़ने वाले गिट के रिलेटेड ही। तो जो हमने लास्ट टाइम जैसे कि गिट की कुछ थियरीज पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि वो सारी के सारी लोकल हमारी जो रिपोजिटरी है उसके रिलेटेड थी, राइट। तो गिट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, वो सिर्फ हम लोकल पे नहीं, हम उसको सर्वर पे रख के भी चला सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो सबसे पहले तो जैसे कि हमने डिस्कस किया भी था कि सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बीच में फ़र्क क्या होता है। तो सेंट्रलाइज्ड में हमारे पास सिर्फ एक ही सर्वर होता है और वो सर्वर के ऊपर हम चेंजेस डाल सकते हैं तो फिर वहाँ से रिसीव कर सकते हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स जिसे हम बोलते हैं। पर जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक सर्वर नहीं होता है, हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल अलग अलग यूज़र्स होते हैं और हर जो पार्ट है उसको हम सर्वर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्लाइंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मैं अच्छे से एग्जांपल दूँ तो जैसे कि 5 डेवलपर हैं, 5 डेवलपर मिलके एक संग काम कर रहे हैं, ओके। तो अब क्या होगा, जो 5 डेवलपर का जो पीसी है वो एक तरीके से एक जो फॉर एग्जांपल मैं हूँ 5 में से, तो मेरे लिए बाकी के जो 4 होंगे ना वो क्या होंगे, मेरे डिस्ट्रीब्यूटेड रिमोट्स, या तो फिर मेरे लिए सब सर्वर की तरह ही काम करेंगे। मैं किसी को भी डेटा भेज सकता हूँ या तो किसी से भी डेटा ले सकता हूँ। सेम की सेम चीज़ वो बाकी 5 लोगों के लिए या तो बाकी 4 लोगों के लिए भी सेम होगी, मतलब उनके लिए मैं भी एक सर्वर हूँ, मुझे भी वो लोग डेटा भेज सकते हैं तो रिसीव कर सकते हैं मुझसे। तो अब जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करते हैं तो हमारे पास सबके सब सर्वर है, सबके सब क्लाइंट है और हम किसी को भी डेटा भेज सकते हैं तो उससे ले सकते हैं, राइट। तो अब ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है इसको समझना है, या तो फिर मुझे ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को यूज़ करना है तो मुझे कुछ थियरी इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। और कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आप बहुत ज़्यादा देखने मिलेंगे आपको इंटरनेट पे भी, और अगर आप यूज़ करोगे अपने यही कमांड्स को तो फिर भी, ठीक है। तो आज के दिन हम वो सारे के सारे टर्म्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टर्म है वो है लोकल और रिमोट वाला। तो ये जो 2 टर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो सबसे पहला टर्म हम देख लेते हैं लोकल। तो लोकल क्या है, आपकी जो रिपोजिटरी का वर्जन है जो आपके कंप्यूटर पे पड़ा है, जिसके अंदर आप एडिट कर सकते हो और आप मॉडिफाई कर सकते हो, या तो उसके अंदर कुछ भी चीज़ आप डाल रहे हो तो कोड कर रहे हो, ठीक है। तो वो वाला जो वर्जन है आपके रिपोजिटरी का या तो वो वाली जो कॉपी है आपकी रिपोजिटरी की, उसको हम बोलेंगे लोकल वर्जन, ठीक है। तो ये जो लोकल वर्जन होगी ना ये आपके कंप्यूटर पे होगा। अगर आप कुछ भी मॉडिफाई कर रहे हो तो डायरेक्टली आप उसको शेयर नहीं कर पाओगे, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ आपके कंप्यूटर पे वो चेंजेस होंगे। फिर आप चाहो तो वो जो चेंजेस है आप उसको रिमोट सर्वर पे भेज सकते हो, ठीक है। अब रिमोट सर्वर क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था हमारा जो सिस्टम है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, ना कि कौन सा सेंट्रलाइज्ड। तो सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है, मेरे पास सिर्फ एक ही सर्वर होता है, पर जो डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर या तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है उसके अंदर मेरे पास सिर्फ एक सर्वर नहीं होता, बहुत सारे अलग अलग पीसीस को हम सर्वर की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर जो हर अलग अलग वर्जन्स है या तो फिर अलग अलग कॉपी है हमारी सेम रिपोजिटरी की जो लोकल नहीं है, उसको हम बोलते हैं रिमोट, ठीक है। तो हर एक रिमोट की हमारे पास एक URL होता है या तो फिर एक लोकेशन होती है जिसके ऊपर हमारी वो रिपोजिटरी रखी हुई है या तो उसका रिमोट रखा हुआ है। तो अब क्या होगा, आपको कभी भी कोई भी रिपोजिटरी में से चेंज करके आपको अपलोड करना है तो आप क्या करोगे, रिमोट रिपोजिटरी पे आप अपलोड कर पाओगे। ये इजी भी है और आप इसको डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हो। तो नॉर्मली क्या होता है, कोई भी कंपनी सबसे पहले तो एक उनके सर्वर का सिस्टम बना के रखेगी जिसके अंदर मेन कोड होगा और जो बाकी सारे लोग होंगे, मतलब जैसे कि अभी का एग्जांपल था 5 अलग अलग डेवलपर हैं, तो मैं कोई भी कोड के अंदर चेंज करूँगा तो मैं 2 तरीके से उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। या तो मैं अपना जो कोड मैंने चेंज करा है वो 4 डेवलपर के पास भेजूँ, ठीक है। तो फिर वो 4 डेवलपर उस अपने कोड के अंदर चेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और दूसरा एक तरीका है, मैं एक सेंट्रलाइज सर्वर बना के रख दूँ, मतलब एक मेरा मेन सर्वर है जो हमारा क्या बोलते हैं सारे के सारे लोगों के कोड को रखेगा और जो बाकी सब लोग हैं उसमें से खाली एक्सेस करेंगे। तो गिट के अंदर आप रिमोट बना के ऐसा भी कर सकते हो कि आप डायरेक्टली 4 अलग अलग जो आपके डेवलपर्स हैं उनको भेजो, या तो फिर आप एक सेंट्रलाइज सर्वर बना दो जिसके ऊपर आप कोड अपलोड कर दोगे और जो बाकी 4 लोग हैं वो क्या करेंगे, वो जो सेंट्रलाइज सर्वर है उसके ऊपर से वो वाला कोड डाउनलोड करेंगे। तो मोस्ट कॉमन मेथड में यही वाली मेथड यूज़ होती है। क्यों, तो अगर आप अपने कंप्यूटर से कोई रिमोट पे कोड भेज रहे हो, मतलब आप अपने कोई भी दूसरे 4 डेवलपर्स को कोड भेजना चाहते हो, तो क्या होगा, अब वो 4 डेवलपर का पीसी चालू होना चाहिए,
सबके सब एक नेटवर्क में होने चाहिए, राइट। मतलब आप किसी ना किसी तरीके से एक्सेस कर पाने चाहिए ना सामने वाले का पीसी। अगर आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे तो आप कोई भी फाइल उसके अंदर कैसे भेज पाओगे, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। इस रीज़न से क्या किया जाता है, आप एक ऐसा सेंट्रलाइज सर्वर चुनोगे जिसके ऊपर आप कोड रख सको, और बाकी 4 जने कभी भी उसी टाइम पे ज़रूरी नहीं पर फ्यूचर में कभी भी वो वहाँ से कोड डाउनलोड कर सकते हैं जब उनको ऐसा हो कि अभी मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ। मतलब अगर आप अपलोड कर रहे हो कोई भी कोड 2 बजे और कोई दूसरा बंदा वो कोड इसके वहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, तो डाउनलोड करना चाहते हैं 4 बजे, 2 घंटे का गैप है, तो आप फिर भी वो सेंट्रलाइज सर्वर से कनेक्ट होकर डाउनलोड कर पाएगा। मतलब वो जो सेंट्रलाइज सर्वर है वो हमेशा ऑन रहने वाले हैं, आप उस पर कभी भी कोड अपलोड कर सकते हो। आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कोड सामने वाले के पीसी पे जाए ही, ओके। आपका खाली वो सेंट्रलाइज सर्वर है वो हमेशा ऑन रहना चाहिए। तो ज़्यादातर हम लोग इस तरीके से काम करते हैं, तो एक ही सेंट्रल रिमोट होता है, वरना तो आप चारों को भी रिमोट में ऐड कर सकते हो। इन शॉर्ट, आपकी जो भी डेटाबेस या तो फिर आपका कोई भी कोड है, आप उसका एक रिमोट बनाओगे। रिमोट बनाने से फ़ायदा क्या होगा, आप उसके संग सिंक कर सकते हो। सिंक करना यानी आपका कोड एक लोकल में जो है वही चीज़ आप दूसरी जगह पे डाल सकते हो, ओके। तो जो टर्मिनोलॉजीज हम यूज़ करते हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है, वो है स्टैश। जैसे कि मैंने कोई भी चेंजेस करा, लास्ट टाइम हमने देखा था चेंज करने के बाद मैं उसको कमिट कर सकता हूँ, ओके। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एक लॉगिन पेज बना रहा हूँ। लॉगिन पेज बनाते बनाते मैंने कुछ नोटिस करा कि मेरा जो कोड है, अगर मैं उसको ऑनलाइन रखता हूँ या तो मुझे क्लाइंट तक पहुँचाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉगिन के अंदर मुझे पासवर्ड है वो ऐसा पासवर्ड रखना है जिसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक हो या तो फिर 8 कैरेक्टर से बड़ा हो। पर अब मैं टेस्टिंग करते समय ये नहीं चाहता कि मैं ये वाला पासवर्ड इतना बड़ा डालूँ, तब मैं क्या करूँगा, मैं है ना उसको स्टैश में रखूँगा। मतलब स्टैश क्या होगी, एक तरीके से टेम्पररी मेमोरी होगी मेरी, ओके। आपके हर रिपोजिटरी में स्टैश करके टेम्पररी मेमोरी होती है, मतलब आप उसको स्टोर कर सकते हो डेटा को। अगर आप कोई भी चीज़ को स्टैश में स्टोर कर रहे हो, मतलब वो आपके कमेंट के अंदर ऐड नहीं होती, मतलब उसको ट्रैक नहीं कर रहा है वो कोड को, पर वो कहीं ना कहीं टेम्पररीली पड़ा हुआ। अगर आप जब स्टैश को अप्लाई करोगे तो क्या होगा, आपने जो कोड को कुछ समय के लिए टेम्पररी हाइड कराया है तो फिर निकाला है, वो कोड वापस से उसके अंदर आ जाएगा। और अगर आप उसको डिलीट कर देते हो तो फिर वो जो भी कोड आपने रखा है वो चला जाएगा कोड। तो अगर आपको कोई ऐसा कोड है जो टेम्पररी रखना है, आपको पता नहीं कि उसको ऐड करना है नहीं करना है, तो आप उसको स्टैश कर सकते हो। अगर आप उसको स्टैश की जगह कमिट कर देते हो तो क्या होगा, उसका पूरा के पूरा ट्रैकिंग में हमेशा रहेगा ही। मतलब अगर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ टेम्पररी यूज़ के लिए और उसके बाद मैं उसको कमिट कर देता हूँ, उसके बाद में अगर वो फंक्शन निकाल भी देता हूँ ना, तो फिर भी हमारे गिट का जो हमारी रिपोजिटरी है उसके अंदर एक एंट्री रहेगी कि ये वाला फंक्शन मैंने कभी भी बनाया था और उसको कमेंट किया था। आप अगर ये नहीं चाहते कि ये पूरी की पूरी रहे उसकी हिस्ट्री, तो आप उसको स्टैश में भी डाल सकते हो टेम्पररी यूज़ के लिए, ओके। अब हम लोग टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं तो जो कॉमन है और यूज़ होती रहती है। तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है पुश और पुल, ओके। तो नाम से जैसे आपको पता चल रहा है, पुश का मतलब क्या होता है, धक्का देना रे। तो मतलब मेरे कंप्यूटर में कोई रिपोजिटरी पड़ी है या तो लोकल वर्जन पड़ा है, अगर मैं उस पर से पुश करना चाहता हूँ, मतलब मैं मेरे कंप्यूटर पे जो रिपोजिटरी है उस पर जिस ब्रांच पे मैं काम कर रहा हूँ या तो फिर जो ब्रांच मैंने स्पेसिफाई कर ली उसको मैं मेरे कंप्यूटर से कोई रिमोट पे पुश कर सकता हूँ। पुश करने का मतलब होगा कि वो वाली ब्रांच मेरे कंप्यूटर से कॉपी होके, डिलीट होगी नहीं, कॉपी होके सामने वाले के पीसी पे भी उसका एक वर्जन पहुंच जाएगा। सामने वाला पीसी कौन सा होगा, वो लोकेशन या तो वो रिमोट जो मैंने उसके अंदर स्पेसिफाई करा होगा पुश करते समय। अगर मैंने स्पेसिफाई नहीं किया होगा तो जो एक डिफ़ॉल्ट रिमोट होता है उस पर जाएगा। अगर मैंने डिफ़ॉल्ट रिमोट नहीं रखा है तो वो आपको सामने एरर फेंक देगा कि आपकी जो रिपोजिटरी है उसके लिए कोई भी रिमोट वर्जन अवेलेबल है नहीं, मतलब वो आपका कोड पुश नहीं कर सकता। वरना तो आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपको वो जो कोड है वो कौन से रिमोट पे भेजना है, ओके। और आपका कोड हमेशा ब्रांच जाएगी, मतलब आपने ब्रांच के अंदर जितने भी कमिट्स करेंगे, जितने भी चेंजेस करेंगे, वो पूरा के पूरा कोड आपके कंप्यूटर से कॉपी होके जाएगा सामने वाले के पीसी पे या तो रिमोट के कॉन्फ़िगरेशन लोकेशन पे, ठीक है। अब अगर आप पुल करते हो तो पुल में क्या होगा, जो सामने वाले ने कोड के अंदर चेंजेस करे
वो सारे के सारे चेंजेस आप डाउनलोड कर पाओगे। ओके, तो इसमें क्या होगा, अब अगर जैसे आप पुल करते हो, आप कुछ काम कर रहे थे, आपने उसको सेव नहीं करें, तो क्या होगा, अगर कोई सामने वाले बंदे ने चेंजेस करे होंगे, वो सारे के सारे चेंजेस डाउनलोड हो जाएंगे और आपका काम वहाँ से चला जाएगा। मतलब सामने वाले का कोड आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। पर उसका डिसएडवांटेज क्या है, आपका जो वर्क है अगर आपने उसको सेव नहीं करा है तो वो जा सकते हैं। तो इसके फ़ायदे भी है, अगर आपने कोई काम नहीं करा है, आपको नवा चेंजेस अप्लाई करने, कोई भी नवा कोड है वो आपको देखना ही है डायरेक्टली, तो आप सीधा गिट पुल कर सकते हो। पर इसका डिसएडवांटेज जैसा कि मैंने आपको बोला, मर्ज हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट ही, और आपका जो नवा कोड है जिसको आपने सेव नहीं करा है चेंज को, वो चला जाएगा। ठीक है, इसलिए आप सेव करके ही पुल करो, ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका, अगर आप उसको सेव नहीं कर सकते हो, मतलब कमिट करने से पहले आपको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना है, तो आप यूज़ कर सकते हो फैच कमांड को। फैच कमांड में क्या होगा, वो सारे के सारे नवे ब्रांचेस और सब कुछ डाउनलोड कर लेगा, पर आपका जो करंट वर्जन है कोड का वो वैसा के वैसा ही रहेगा। मतलब अगर आपने 5-6 लाइन लिखी है, कुछ भी चेंजेस करने हैं कोड के अंदर, और उसको आपने अभी तक पुश या पुल नहीं करे और आप गिट फैच करते हो, तो आपको ऐसा पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ चेंजेस हैं कोड के अंदर। पर हाँ, जो भी कोड हमारे रिमोट पे पड़ा होगा, या तो कोई दूसरे ब्रांच का है या तो वही ब्रांच का है, वो सारा का सारा कोड डाउनलोड हो जाएगा। मतलब आपको जब आप गिट की हिस्ट्री देखोगे तो आपको बताएगा कि ये बंदे ने यहाँ पे ये कोड करा है, पर जब आप वर्क कर रहे हो वो कोड के अंदर कोई चेंज नहीं है। ओके, मतलब आपकी करंट ब्रांच बिल्कुल उसी लेवल पे काम कर रही है, मतलब उसी कमिट। और जो लास्ट है वो है गिट क्लोन। तो गिट क्लोन नाम से ही आपको पता चल रहा है, मेरे पास एक वर्जन पड़ा है कोड का जो मेरे रिमोट पे है। रिमोट पे से मैं अगर उसका क्लोन करता हूँ